हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू वर्चुअलाइजेशन। यानी वर्चुअलाइजेशन आप सीपीयू का वर्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू वर्चुअलाइजेशन की जब हम सीपीयू वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका क्या ब्लॉक डायग्राम होता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में कि मेमोरी वर्चुअलाइजेशन यानी वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी वर्चुअलाइजेशन और इन सारी पॉइंट के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन सीपीयू। यानी जब हम सीपीयू वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो उसकी बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमको, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में हमको उसका बेनिफिट्स क्या मिलता है, और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस और इसके भी ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी है या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे अगर हम बात करें कि वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू का वर्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं, तो अगर हम बात करें कि वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन कैसे क्या होता है, तो ये सारी चीजें अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो आप सीपीयू ऑफ वर्चुअलाइजेशन नहीं समझ सकते। ठीक है, अब बात आती है कि वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू होता क्या है। तो जो वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू होता है एक तरह का हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन होता है। अब हार्डवेयर लेवल क्या होता है, देखो भाई, सीपीयू क्या होता है, एक तरह का हम कहें तो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट है जिसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब उस प्रोसेसर को हम क्या करते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में वर्चुअली डिवाइड करते हैं। एक्चुअल में तो वो यही है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, वर्चुअली मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को एक अपना अलग अलग टास्क दे देते हैं कि तुम ये इस टास्क को कंप्लीट करो, तुम इस टास्क को कंप्लीट करो। तो यही होता है हमारा वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, जो भी हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है एक तरह का ऐसा एस्पेक्ट्स है जो कि हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन के अंतर्गत आता है। अब बात आती है इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन अब सीपीयू के अंदर होता क्या है कि क्रिएट करता है मल्टीपल मशीन्स को। ठीक है, जो भी वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या करेगा, क्रिएट करेगा मल्टीपल मशीन जिसको हम वीएम्स के नाम से जानते हैं, और हर एक मशीन अपना खुद को ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है एक फिजिकल सीपीयू के ऊपर, सिंगल फिजिकल के ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा मान लो सीपीयू है, ठीक है, हमने मान लिया सीपीयू है, इसकी जो भी स्टोरेज है अभी हम उसको नॉन कंसीडर करें। ठीक है, ये सीपीयू है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हाइपरविजर होता है, हाइपरविजर क्या करता है, जिसको हम वर्चुअल मशीन मॉनिटर के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, जहां जो भी हमारी फिजिकल डिवाइस होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, हमारा जो भी जिस भी चीज का हम वर्चुअलाइजेशन करना चाहते हैं उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब जब मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन के अंदर डिवाइड कर देता है जिसको हम वीएम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया कि इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देते हैं, मान लिया कि ये ए हो गया और दूसरा वाला बी हो गया और तीसरा हमारा सी हो गया। अब जो ए बी और सी एक्चुअल में तो ये एक ही सीपीयू है, लेकिन अब वर्चुअली क्या बन गया, हमारे पास 3 सीपीयू बन गए। एक तो ए बन गया, ठीक है, उसके बाद बी बन गया और एक हमारे पास सी बन गया, तो 3 तरह के सीपीयू बन गए। तो अब हम इन तीनों सीपीयू पे अलग अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं। यही हमारा वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल से समझे, आपके कंप्यूटर में क्या होता है, डिस्क होती है, उसको आप क्या करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे उसको चेंज कर देते हैं। एक्चुअल में मेमोरी तो होती है एक ही है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, वर्चुअली कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर हमारे पास, अगर हम मान ले 256 जीबी है स्टोरेज, तो हम क्या करते हैं कि 100 जीबी, ठीक है, उसके बाद 100 जीबी और एक 56 जीबी का बना लिया अलग से। ठीक है, तो इस तरह से सी डी और ई ड्राइव अलग अलग ड्राइव में डिवाइड कर लिया। तो एक्चुअल में मेमोरी हमारी क्या है, एक ही है, लेकिन हमने उसको क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यही हमारा होता है वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो एक हाइपरविजर होता है जिसके अंदर क्या होता है, वीएम मशीन होती है। हाइपरविजर क्या होता है कि जो भी वर्चुअल मशीन होती है उसको क्या करता है, वो मैनेज करता है, ठीक है, और क्रिएट करता है मल्टीपल वीएम्स, यानी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करता है और उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, हाइपरविजर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि इसके टूल और टेक्निक्स क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं,
क्या क्या चीजें किस लिए यूज की जाती हैं वर्चुअलाइजेशन के अंदर, तो वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हर एक वर्चुअल मशीन के अंदर एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि हर एक वर्चुअल मशीन अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम या कह सकते हैं खुद का इन्वायरमेंट रन करती है। और ये सारी चीजें किससे जुड़ी होती है, एक फिजिकल सीपीयू से जुड़ी होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर आपके लगा होता है। हम ये सारी चीज एक काम क्या कर रहे हैं, वर्चुअल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो सारे काम परफॉर्म होंगे एक सिंगल हार्डवेयर के ऊपर परफॉर्म होंगे, वो हार्डवेयर हमारा क्या होगा, जो फिजिकल सीपीयू है वो हो गया। अब बात कर ले फिजिकल सीपीयू क्या होता है भाई, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके लैपटॉप या फिर आपके फोन के अंदर जो भी प्रोसेसर है वही आपका फिजिकल सीपीयू या जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। हाइपरविजर क्या होता है, जिसको वीएमएम के नाम से जानते हैं। वीएमएम का मतलब क्या होता है, वर्चुअल मशीन मॉनिटर। ठीक है, वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है, मतलब जो भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं उसको मॉनिटर करता है, क्रिएट करता है हमारा हाइपरविजर। ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर लेयर होती है जो डायरेक्टली फिजिकल सीपीयू को मैनेज करती है। मतलब जो ये फिजिकल सीपीयू इसके ऊपर डायरेक्ट वर्क करने का काम किसका होता है, हाइपरविजर का होता है। अब बात आती है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन जब क्रिएट हो जाती है तो वर्चुअल मशीन का काम होता है कि जो भी उसके अंदर है, अब एक क्रिएट होने के बाद सब मशीन क्या करती है, इंडिपेंडेंट वर्क को परफॉर्म करती है, एक इंडिपेंडेंट अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। अब भाई हमने इसको क्रिएट कर दिया तो इसका खुद का इन्वायरमेंट, अब इसके अंदर ये अपना अलग से टास्क, मतलब इसके अंदर अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों मतलब अलग अलग टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अब दूसरा है तो इसके अंदर हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात आती है गेस्ट ओएस। गेस्ट ओएस क्या होते हैं, एक तरह का गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन करता है ठीक है। अब जो हमने बनाया है यहाँ पे वर्चुअल मशीन, हर एक वर्चुअल मशीन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, उसी को हम वर्चुअल या गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो प्रोवाइड करता है एक इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन। अब भाई हम क्या करते हैं अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हम विंडो लाइनेक्स यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर सिंपल सी बात है कुछ एप्लीकेशंस को यूज करेंगे। अब उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर हम अपने टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि मिड में काम करता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर से, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलके, मतलब एक यूजर अपने हार्डवेयर से कोई भी बात अगर कहता है तो विद द हेल्प ऑफ किसके, सॉफ्टवेयर, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से कहता है। तो ये सारी चीजें टास्क परफॉर्म होती है। अब बात आती है बेनिफिट्स की कि सीपीयू वर्चुअलाइजेशन की क्या बेनिफिट्स है, हम आखिर सीपीयू वर्चुअलाइजेशन क्यों करते हैं। तो सीपीयू वर्चुअलाइजेशन करने की बात होती है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है हम उस रिसोर्स को अच्छी तरह से यूज करना चाहते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करना चाहते हैं कि भाई हमारा रिसोर्स जो है वो बेकार न जाए, हम अपने रिसोर्स का पूरी तरह से यूज करें। उसके बाद मल्टीपल सिस्टम, हम एक फिजिकल सर्वर के ऊपर, ठीक है, फिजिकल प्रोसेसर के ऊपर मल्टीपल सिस्टम को रन कर सकते हैं, जिससे क्या करेंगे हमारा हार्डवेयर कॉस्ट बचेगा। अब भाई अगर आपको 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 तरह के सीपीयू खरीदने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, वर्चुअलाइजेशन करेंगे, एक ही सीपीयू पे इन तीनों को हम परफॉर्म कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फायदा। आगे बात आती है रिड्यूस करता हार्डवेयर कॉस्ट को। बात हमने कर ही लिया कि अगर हम 3 ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना चाहते हैं तो हमें 3 हार्डवेयर मशीन खरीदना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम एक मशीन खरीदे और उसमें वर्चुअलाइजेशन कर दे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हार्डवेयर कॉस्ट बच जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सीपीयू वर्चुअलाइजेशन। अब बात आती है मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि एक तरह का ये भी हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन होता है, क्योंकि भाई मेमोरी एक तरह की क्या होती है, हमारी हार्डवेयर होती है। रैम रोम क्या है, आपका एक हार्डवेयर। अब उस हार्डवेयर को हम क्या करते हैं, वर्चुअली कई पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। भाई हमें जितने पार्ट्स की डिवाइड होगी, हम नीड होगी, उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे। अब वहां पे भी क्या होता है कि हमारा जो वीएमएम होता है, यानी जिसको हम हाइपरविजर बोलते हैं, वर्चुअल मशीन मॉनिटर बोलते हैं, वो क्या किया जाता है, इसके ऊपर जो भी हमारा फिजिकल मेमोरी होती है इसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये अनेक तरह के, मतलब जितने भी मल्टीपल्स वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करता है और हर एक वर्चुअल मशीन अपना खुद का मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। मेमोरी स्पेस क्रिएट करने का मतलब है कि सारे, मतलब जैसे आप बात कर ले कि जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में है कि आपके पास जो भी मेमोरी, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर 256 जीबी है, ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, कई ड्राइव्स में डिवाइड कर देते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो इसी तरह से मेमोरी तो हमारी एक ही है, उसको तो हमने तोड़ा नहीं है, ठीक है, बांटा नहीं है, लेकिन वर्चुअली हमने क्या किया, मेमोरी के सेपरेशन बना दिए, कई पार्ट्स इसको बना दिया, कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वही हमारा क्या है, वर्चुअलाइजेशन। अब हर एक पार्ट के लिए एक अपना इन्वायरमेंट होगा, वो अपने टास्क के लिए जाना जाएगा, ठीक है, उसके अलग स्पेस होंगे, वो अलग टास्क को परफॉर्म करेगा, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम।
ब्लॉक डायग्राम में क्या है इसके कि यहाँ पे देखो हाइपरविजन होता है। हाइपरविजन क्या होता है कि हमने पीछे ही बात किया है कि ये क्या कहता है कि जो भी वर्चुअल मशीन होती है, फिजिकल मशीन होती है, उसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और एक क्रिएट करता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन को और उनको मैनेज करने का काम करता है। ये डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, हमारा फिजिकल मेमोरी से जुड़ा होता है। अब हाइपरविजन के अंदर ये क्या करता है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करता है। तो मल्टीपल वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब हर एक वर्चुअल मशीन क्या करेगा, खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम और खुद के वर्चुअल मेमोरी स्पेस को मैनेज करेगा। ठीक है भाई, अब हमारी मेमोरी है तो हम इस मेमोरी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। अलग अलग मेमोरी को अगर हमने डिवाइड कर लिया, अब हमने कोई अलग इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लिया, इसका वर्चुअल मेमोरी अलग तरह से हम यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें। फिजिकल मेमोरी क्या होती है, एक्चुअल में रैम होती है, जो कि फिजिकल जो भी हमारा होस्ट होता है, फिजिकल मेमोरी होता है, उसके अंदर क्या होती है, इंस्टॉल होती है। ठीक है, अब बात आती है हाइपरविजन। वीएमएम होता है वर्चुअल मशीन मैनेजर। ये क्या करता है कि मेमोरी को वर्चुअलाइज करता है, एलोकेट करता है फॉर ईच वीएम। अब भाई कितने तरह की वर्चुअल मशीन बनाया, हर एक वर्चुअल मशीन को क्या करेगा, एलोकेट करने का काम करता है। अब बात आती है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या करता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर वो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअल स्पेस को चला सके। गेस्ट ओएस के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे कि एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को हम परफॉर्म कर सके। अब बात आती है वर्चुअल मेमोरी स्पेस की कि वर्चुअल मेमोरी स्पेस क्या होता है। तो जो भी वीएम्स होते हैं उसके पास खुद का एक वर्चुअल मेमोरी स्पेस होता है जो कि मैप होता है किसके अंदर, फिजिकल मेमोरी के अंदर बाय द हाइपरविजन। हाइपरविजन का मतलब अगर हम बात कर ले कि यहाँ पे अगर हमारा कोई, ये हमारा क्या है, फिजिकल सीपीयू है। ठीक है, फिजिकल सीपीयू है। अब जब फिजिकल सीपीयू यहाँ पे है तो जो वर्चुअल मेमोरी स्पेस होती है, मान लिया हमने यहाँ पे, अब इसमें जो भी हम डेटा सेव कर रहे हैं एक कहीं ना कहीं लोकेट करता होगा इस फिजिकल सीपीयू के अंदर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी है, सीपीयू नहीं, यहाँ पे मेमोरी होगा। ठीक है, मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करेगा। अब मेमोरी क्या है, मेमोरी तो दो पार्ट्स हो नहीं सकता, लेकिन वर्चुअली हमने उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन फिजिकली वो क्या है, एक सिंगल पार्ट में है। तो वर्चुअली जिस पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इसके अंदर क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है जहां पे हम डेटा को अपने स्टोर कर पाते हैं। अब बात आती है बेनिफिट्स की। बेनिफिट सेम होगा क्योंकि ये भी एक हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है, तो मेमोरी का अच्छी तरह से हम रिसोर्स का अपनी तरह अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं। बेटर स्केलेबिलिटी होती है, रिसोर्स मैनेजमेंट इन द वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छी तरह से मतलब अपने टास्क को हम परफॉर्म करने के लिए आसानी से सारी चीजों को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन करते हैं। कॉस्ट सेविंग होता है क्योंकि भाई मल्टीपल सिस्टम के लिए हम अगर मल्टीपल मेमोरी स्पेस खरीद रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, महंगा पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, बेनिफिट्स मिलती है। अब बात आती है वर्चुअलाइजेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट और आउटपुट जो वर्चुअलाइजेशन लेवल है वो भी एक तरह का क्या है, हमारा हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है। तो एक तरह की आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कोई पेपर में कि हार्डवेयर लेवल क्या होता है और डिफाइन करो कितने तरह के होता है। तो आप उसमें सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, तो ये सारे क्या आपके हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन के अंतर्गत आने वाली टॉपिक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इन्वॉल्व ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है वो मल्टीपल वर्चुअल मशीन को रनिंग करता है सिंगल फिजिकल होस्ट पे। अब भाई कोई फिजिकल होस्ट है उसके अंदर हम चाहते हैं मल्टीपल मशीन रन हो, तो भाई मल्टीपल मशीन जब रन होंगी तो उसको इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। अरे अगर आपके पास कोई भी सीपीयू, अब इस सीपीयू को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट में, ठीक है, हर एक वर्चुअल मशीन में हम एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जो कि एक अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करता है फॉर एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब हर एक एप्लीकेशन जब परफॉर्म होगा तो उसको अब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ इनपुट चाहिए, कुछ आउटपुट चाहिए। अब उस इनपुट और आउटपुट को परफॉर्म करने के लिए हम वर्चुअलाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस करते हैं। हाइपरविजन क्या होता है, जो वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है वो प्ले करता है एक क्रूशियल रोल किसके अंदर, इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन के लिए, जो प्रॉपर डिवाइस एलोकेशन एंड आइसोलेशन को इंश्योर करने का काम करता है। अब बात आती है इसके ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम इसका कुछ सिमिलर उसी तरह से होगा, बस कुछ चीजें बढ़ जानी है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा फिजिकल मेमोरी होगा, ठीक है, उससे चीजें जुड़ी होंगी। हाइपरविजन हमारा उसी तरह होगा, एक हाइपरविजन के इन्वायरमेंट में सारी चीजें परफॉर्म होंगी। 2 तरह के वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, VM1 है, VM2 है। अब VM1 के अंदर हमारा क्या है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 1 है और इसके अंदर क्या इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन लेयर आ गया है और इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब भाई एक वर्चुअलाइजेशन लेयर होता है जो कि क्या करता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। एक वर्चुअल इनपुट आउटपुट डिवाइस, सेम चीजें यहाँ पे होंगी, बस नाम चेंज हो गया है।
फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है? एक्चुअल हार्डवेयर डिवाइस, जैसे सच दैट अगर हम बात करें डिस्क ड्राइव हो गया या फिर ग्राफिक्स कार्ड हो गया, इनको हम क्या करते हैं फिजिकल होस्ट के अंदर, मशीन्स के अंदर क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने। अब भाई आपको ग्राफिक्स देखना है तो आपको कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर का यूज करना पड़ेगा। अब मॉनिटर का आप यूज कर रहे हैं तो एक तरह का क्या है कि एक तरह का आउटपुट डिवाइस हो गई हमारा मॉनिटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब बात आती है हाइपरविजन। हाइपरविजन क्या करता है कि वो मैनेज करता है जितने भी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर रहा है, कंट्रोल करता है फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस को, ठीक है, कि इंटरप्ट ना करे रिक्वेस्ट। इंटरप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक वर्चुअल मशीन क्या कर रही है कि फिजिकल डिवाइस से, ठीक है, फिजिकल डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो उसी समय दूसरी डिवाइस आके इसके साथ इंटरेक्ट ना करे, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि इंटरप्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है कि मतलब अगर कोई एक वर्चुअल मशीन इससे कॉल कर रही है तो दूसरी क्या होगी, होल्ड पे होगी। जब ये पहली अपने टास्क को कंप्लीट करती है, देन दूसरा क्या करेगी, उस पे जाके रिक्वेस्ट कर पाएगी। तो वर्चुअल मशीन क्या करता है कि मैप करता है अप्रोप्रिएट फिजिकल डिवाइस के साथ, ठीक है, यहाँ पे डिवाइस होगा, ठीक है। अब बात आती है वर्चुअल मशीन्स की। वर्चुअल मशीन्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया। वर्चुअल मशीन क्या होती है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है जिसके अंदर वो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम रन करती है, एप्लीकेशंस को रन करती है, शेयर करती है फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस को, कि जो भी आइसोलेशन है उसको मेंटेन किस तरह से किया जाए। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अब बात आती है कुछ नए टॉपिक है यहाँ पे कि इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन लेयर क्या होता है। तो ये मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन वर्चुअल मशीन्स एंड फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस। मतलब जो हमारी यहाँ पे फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस है और जो हमारा यहाँ पे वर्चुअल मशीन है वो किस तरह से कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से, कम्युनिकेशन कैसे पास करती है, दूसरे से बात कैसे करती है, तो वो किसके हेल्प से होता है, इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन लेयर के हेल्प से होता है, जो परफॉर्म करता है डिवाइस को, ठीक है। वर्चुअल डिवाइस असाइनमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट राउटिंग चलता है फॉर द प्रॉपर डिवाइस एक्सेस एंड आइसोलेशन के लिए, ठीक है। अब बात आती है वर्चुअल इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये तो हो गया लेयर। अब एक्चुअल में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी वर्चुअल, वो क्या करता है कि हाइपरविजन मैप करता है किसके साथ, जो भी हमारी फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है उसके साथ, जिससे क्या होता है कि वर्चुअल मशीन इंटरेक्ट कर सके फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे इसके अंदर थी। अब बात आती है बेनिफिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्चुअलाइजेशन। आखिर जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वही सबसे बड़ी बात हो गई कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हो जो भी आइसोलेट इनपुट आउटपुट एक्सपीरियंस फॉर द वर्चुअल मशीन, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द हार्डवेयर यूटिलाइजेशन ऑन द फिजिकल होस्ट, किसी फिजिकल होस्ट पे हम ज्यादा से ज्यादा हार्डवेयर का यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। यही हमारा इसका बेनिफिट्स है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सीपीयू वर्चुअलाइजेशन, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन एंड इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।